बिशुरखली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन। माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ यू। सो आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राजी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राजी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राजी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वह यकूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फिक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में। इसलिए कब्र में जाकर भी उसे ये ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है, एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाजार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन है बाजार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज पढ़ने की, मिस हो जाती है। एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी।
It is as if he lost his whole family. सही बुखारी की हदीस है, ऐसे जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। It is as if उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातुल वुस्ता इज द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है, असर की नमाज की। ओके, तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज न छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहां भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि दावुनी उसल्ली, कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया। तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसकी इंपॉर्टेंस यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज मांगने के लिए बहुत ज्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज नसीब हो, तुम्हें ये चीज मिले, तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। वो चीज क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूं तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। दुनियावी तो हैं ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी। यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। नमाजी बनाना सबको, अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ए मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले उनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा, और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत पे में इंक्रीज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं,
मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज द दुआ कि ओ आवर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नजर आएगी जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी हैं, फिरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीजों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शरह सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, मैं सफर पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या अल्लाह मैं खानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे, और ताकि मैं तेरे दीन की बात कर सकूं, यफ़क़हू क़ौली, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूं, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून आखी। और मैन पावर मांगी, रिसोर्सेज नहीं मांगे कि पैसे दे दें, फौज दे दें, कहा बस एक बंदा दे दें, एक मुखलिस साथी दे दें जो मेरी नबूवत में शरीक हो, हारून मेरा भाई, स्पेसिफिक होके दुआ की। तो हमने देखना है कि हम क्या दुआस कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ भी करूंगा कि नहीं करूंगा, असल बात ये है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे DHA में, अब दुबई में होते हैं, तो माशाल्लाह उनका एक इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे। तो वहाँ पर उनके एक दोस्त आए, बहुत अरसे बाद उन्हें मिले, और उन्हें पता लगा कि इनकी वालदा बीमार हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो उन्होंने हालचाल पूछा, और उन्होंने फिर वालदा की खैर खैरियत पूछी, माशाल्लाह वालदा ठीक थी। तो फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप नमाज पढ़ते हैं, मतलब दुआ करते हैं वालदा के लिए, नमाज पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ने का नहीं टाइम मिलता, बस उन्होंने एक उज़र पेश किया कि नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि सही बताएं, जुम्मा आपने कब पढ़ा है? तो उनके लाइफस्टाइल से पता लग रहा था कि जुम्मा भी नहीं पढ़ा, काफ़ी अरसा हो गया। तो शर्मिंदा हो गए थोड़े, कहते कि नहीं जुम्मा भी नहीं मैं पढ़ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अल्लाह का शुक्र फिर कैसे अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा हमारे नज़दीक यही ना कि नमाज पढ़ के है, ये एक जेस्चर है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते अल्लाह के बारे में? तो ही सेड कि मैंने उनसे कोशिश की ये कहलवाने की कि आप चलें अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, वालदा को अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया। तो ही सेड कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उगला ही नहीं जा रहा था, कहा ही नहीं जा रहा था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान पे नहीं आता। जब तौफीक ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो ये वाकया सुनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी कोई यहाँ पर बैठ के बुराई करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें, उनको भी दीन की तरफ लेकर आए। लेकिन ये बहुत इबरतनाक वाकया है कि जुबान पे भी उसी के आता है जिससे तौफीक है। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरी जुबान पे ये चीज़ नहीं आ रही, नमाज पढ़ने का दिल सपोज किसी का नहीं करता, तो दुआ करें। लास्ट टाइम हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादत। यही तो वो दुआ है कि अल्लाह मुझे इबादत में हुस्न अता फरमा। तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रहाइश का भी इंतज़ाम किया, उन्होंने हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला लें वहाँ पे, तो अल्लाह ने ईज़ बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज़ क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूँ वो है असल बात।
میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا، ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے، سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے، کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے، تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے، آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے، کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے، باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے، بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس، ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں، وہ حج کی دعا کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا، اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی، اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی، اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے. اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینٹ فار، اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ نہیں. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے، وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں، جب وہ محنت کریں گے، ان اصولوں پہ چلیں گے، ڈسپلنڈ رہیں گے، آنیسٹ رہیں گے، بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی، کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا. لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں، اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں، میرے بچے، ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے، کیا ہدایت پہ ہوں گے، کیا دین پر ہوں گے، کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے، دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے. کیا ہوگا 100 سال بعد، آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں، ہمیں بتائیں، کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں، کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا، وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی، خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں، کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے، ادروائز بہت مشکل ہے.